नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मार्च 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद नागालैंड पहला राज्य बना जिसने ई-विधान सभा को अपनाया। उसके बाद 19 राज्यों ने इसे अपनाया और अब दिल्ली 20वां राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तकनीक और ग्रीन एनर्जी पर जोर देते हैं। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार वही कर रही है जो प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं। रेखा गुप्ता ने आगे कहा, जब दस्तावेज ऑनलाइन आते हैं तो किसी तरह की मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए ऑनलाइन लाना एक साहसी कदम होता है जो पहले की सरकारों में नहीं था। उनके पास वो हिम्मत ही नहीं थी। जिन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ करके जनता की सेवा का जनप्रतिनिधि बनके काम करना स्वीकार किया और लगातार चुनाव जीतते हुए बीकानेर की जनता के सांसद के रूप में आपने काम किया। आज आपके पास लॉ एंड जस्टिस विभाग है। अनेकों विभागों को आपने देखा, काम किया। हमें खुशी है कि आज इस क्षण को हम आपके सानिध्य में आनंद की अनुभूति ले पा रहे हैं। आदरणीय अर्जुन जी, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद मार्च 2022 में पहली विधानसभा जो ई विधान हुई वो थी नागालैंड। उसके बाद 19 विधानसभा इससे जुड़ी और दिल्ली 20वां राज्य बन गई है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, ग्रीन एनर्जीज का उपयोग किया जाए। आगे बढ़ने में हमेशा नए नए आयामों को छूने के लिए नए विजन के साथ चलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। पहले सौर ऊर्जा के रूप में इस बिल्डिंग में 500 किलोवाट का सौर यंत्र लगा करके पूरी विधानसभा को सौर ऊर्जा पे लाया गया। फिर ई विधान के माध्यम से विधानसभा को पेपरलेस किया गया और साथ ही हमने सचिवालय को भी पूरी तरीके से ई पोर्टल पे ला करके पेपरलेस कर दिया है। 199 में से 119 विभाग ई फाइलिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, साहसिक निर्णय है ये, क्योंकि जब कागज ऑनलाइन डिजिटल रूप में आते हैं तो एक एक बात ऑनलाइन छप जाती है। उसमें कोई रिपेयर की जरूरत नहीं रहती, उसमें रास्ता नहीं बचता। क्या कहा, क्या पूछा, क्या परमिशन मिली, हर चीज साक्षात में होती है। इसीलिए पिछली सरकारें चाहती ही नहीं थी ताकि छिपने छिपाने के रास्ते बनते चले जाएं। फाइलों में छुप के, मोटी मोटी फाइलों में छिप छिप के भ्रष्टाचार के अनेकों कार्य चल रहे थे। सरकार में हिम्मत होनी चाहिए थी और मुझे इस बात को स्वीकार करते हुए हर्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पारदर्शिता से काम करती है। हर अपडेट की सच्ची तस्वीर सिर्फ संक्रांति न्यूज पर जुड़े रहिए हमारे साथ।